तो जैसा कि गृहस्थ के जीवन में किस प्रकार से आचरण करना है, कैसा आचरण करना है, क्या व्यवहार हो, उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया है। और कह रहे हैं ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् काय क्लेशाश्च तन्मूलान् वेद तत्वार्थमेव च। एक गृहस्थी का परम कर्तव्य होता है कि जब रात्रि का चौथा प्रहर अथवा 4 घड़ी रात बीत जाए, यानी चौथे घड़ी में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे और आवश्यक कर्म कार्य करके, जो नित्य कर्म है उन सभी नित्य कर्मों को करके, जिसमें नित्य कर्म में 5 महायज्ञों को रखा गया, ध्यान, देव पूजा, फिर अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, अन्य पशु पक्षियों के लिए भी, ये सारे नित्य कर्म में स्वच्छता इत्यादि करने के पश्चात धर्म और अर्थ का आचरण करते हुए शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करें। कभी भी अधर्म का आचरण न करें। गृहस्थी का परम कर्तव्य है कि वो अधर्म का आचरण न करे, धर्म युक्त कार्यों में पूरा जीवन अपना लगाने का प्रयास करता रहे। और भी आगे मनुस्मृति के प्रमाण दिए जा रहे हैं। ना धर्माश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरीव शनैरावर्तामानस्तु कर्तुर्मूलान् कृन्तति। कि जो हमने अधर्म कार्य किया है, यानी हमने अर्थात जो गृहस्थी हैं, गृहस्थ आश्रम में जो हैं, यदि अधर्म कार्य करते हैं तो ध्यान रहे कि वह कभी भी निष्फल नहीं होता है। अगर धर्म किया है उसका भी फल हमें मिलेगा और अधर्म किया है उसका भी फल हमें मिलेगा, परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता। यानी ऐसा लगता है कि जिस समय अधर्म किया है उसी समय उसका फल नहीं मिलता है कभी कभी। तो अज्ञानी लोग अधर्माचरण से नहीं डरते। यही कारण है कि जिस समय अधर्म का आचरण किया और अधर्म का आचरण करते ही उसी समय तत्काल फल न मिलने के कारण से जो अज्ञानी लोग हैं, जो कर्म फल सिद्धांत को नहीं समझ रहे हैं, वो डरते ही नहीं हैं। परंतु निश्चय जान लो, वह धर्माचरण धीरे धीरे, अधर्म का आचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूल को काटता चला जाता है। जैसे पेड़ है, पेड़ के वृक्ष का जो जड़ है, यदि व्यक्ति थोड़ा थोड़ा रोज उस जड़ को काटता जाए तो एक दिन आएगा कि वो पेड़ अपने आप गिर जाए। आप कुछ ही न करें, एक मजबूत दीवार पर भी थोड़ा थोड़ा एक एक मुक्का भी अगर रोज मारते रहेंगे पूरी ताकत से, धीरे धीरे एक दिन आएगा कि वहाँ पर गड्ढा हो जाएगा और गड्ढा होकर को दीवार गिर भी सकती वहाँ से। यानी ठीक वही स्थिति है जो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि घर के बाहर बहने वाली जो नाली है, उस नाली में पहले दिन एक तिनका हमने देखा पड़ी हुई, और उस तिनके को हमने सोचा कि एक ही तो तिनका है और हम काम पे चले गए, ऑफिस या किसी काम से बाहर जाना था, हम चले गए। दोपहर बाद जब लौट करके आते हैं तो हम देखते हैं कि उसी एक तिनके ने कई सारे प्लास्टिक, कूड़े करकट इत्यादि को इकट्ठा कर लिया। और फिर हम सोचते हैं कि हमारा काम नहीं, अपने यहाँ पानी का बहाव आएगा और ये तिनका के साथ जो लगे हुए कचरा है ये अपने आप बाहर निकल जाएगा, और हम घर में वापस चले आते हैं। शाम तक हम जाते नहीं हैं। अगले दिन जब हम सुबह निकलते हैं कार्य के लिए तो देखते हैं कि घर के बाहर की नाली पूरी भर चुकी है, पानी ऊपर से पूरे रास्ते पर गिर रहा है।
अब क्या किया जाए। अब ऐसी स्थिति में या तो आप किसी को बुला करके सफाई करवाएं, पैसा खर्च करें, नहीं तो खुद हाथ डाल करके उसको साफ करें, यानी समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और ऊर्जा की भी बर्बादी हुई। यदि पहली तिनका जो उस पानी में, उस नाली में आकर के रुका हुआ हमने देखा उस तिनके को, तो उसे हमें हटा देना चाहिए था, लेकिन हमने हटाया नहीं। ठीक वही स्थिति हमारे जीवन की है कि एक गलत आचरण, अधर्म आचरण हमने किया, हमें पता चल गया तो उसको वहीं रोक दें, लेकिन अज्ञानता के कारण से या आलस्य के कारण से या प्रमाद के कारण से हमने उस अधर्म आचरण को रोका नहीं। वो करते गए। एक समय आया कि वही अधर्म आचरण धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले लिया और हमारे सुख का जो मूल है, हमारे दाम्पत्य जीवन गृहस्थ का जो मूल है धर्म, उसी को काटता चला गया। तो ऐसी स्थिति हमारे सामने न आए, इसीलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके ध्यान इत्यादि जो जप तप तपस्या इत्यादि के कार्य जो हैं वो हमें करते रहना चाहिए। हम सबको इस प्रकार से समझना है एक गृहस्थी को, कि गृहस्थ में जो सूर्य उदय से पहले जग करके सारे कार्य कर लेते हैं, नित्य कर्म करके अपने धर्म के कार्यों में, आवश्यक कार्यों में लगते हैं, वही व्यक्ति सही मायने में अपने जीवन को सुखमय बनाने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा अधर्म आचरण में लग गए तो जीवन समाप्ति की ओर चला जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी गृहस्थी हैं, जो भी गृहस्थ में सभी लोग हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें, उसमें जरूर जगें, उठे, जागरण करें और नित्य धर्म कार्यों में लगे रहें।